ना हाँ पनीर पनीर के लिए ये बनना है जी अभी शाम के कथा का भोजन। गरम पानी ये बनेगी जी सूजी। सूजी स्पेशलिस्ट आ गए हैं आज तो। आज कमाल के सब ये है टेढ़े मेढ़े सपने वाले। ये है जी हमारा घर और पड़ोस में है शादी। ये है जी पकने लगी पूरियाँ टेका। पूरी बना तो बना रहे पकौड़ी बना रहे तेरी फोटो याद है तेरी को सब कुछ बनाए वो फोटो। ठीक है क्या बोली तू? तेरी को सब फोटो तेरी देवा खने में तेरी याद भेजने को। अच्छा ठीक ठीक है जी। पकौड़ी कचौरी बनी है इनकी। इन्हों को लियो बनी इन्हें भी लिया। ये हो रहा गुड़ तैयार। ये बाबा हाथी मुकोज किसमें जा भाई? है? ये है हमारी बामणी बो। सत्य भी असत्य नहीं, भगवान सत्यानी के हाथ में है और भगवान ही सब कुछ करते हैं। बगैर भगवान की कृपा का एक भी पत्ता नहीं हिलता। भगवान के सामने, देवता के सामने, गुरु के सामने, पत्नी के सामने और बहन के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। पक्की से बोल जाओ हो गया। यानी ना कि अब पोर है क्यों बोलो और वो है ऐसा न करे तो भगवान सुंदर जो है उसकी मनोकामना सिद्ध कर देते हैं। किला है तुम सत्य छुपने में गलत नहीं बोलना। हाँ वीर झूठ तो नहीं बोल कहीं। वीर यूं जो है समझे मैं नहीं जानता हूँ यूं जो है यूं जो है हम तो सही ना क्या करूँ हर गड़बड़। सत्यनारायण सचा तीसाम तो बरजन हाँ ये तो समय बचा गई तो बड़ी तो स्वप्न में भगवान रक्षा करने के लिए जाते हैं और बाकी कुछ नहीं। फिर ये है मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल अपना आप भोगता है। देवात प्राप्त महद दुखम विदामी नास्ति में भयम। अरे उसका जो देवी आपदा है कुछ नहीं बिगोने सब उसकी कृपा है। वो चाहे रख दे हुए और वो चाहे वो करते तो भगवान के सामने या कहीं में सच्चा आदमी जो होगा साफ बोल देगा। सत्य जो है क्या नाम क्या सत्य की सत्य सनातन धर्म सत्यनारायण भगवान की। तो इस प्रकार से तदा स्वर्ण कर्माधिकार वस्त्रालंकार राजानम प्रणपत्या गंतव्यं तो सहित्वा तो महाबैठ बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कृपा से पुत्र परिवार कुटुंब धन संपत्ति इत्यादि मिल जाती है तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि बहुत ये जनरल नहीं कभी भी कुछ बिगड़ सकता है। जिज्ञासन भगवान ने कहा एक मणिया के पास खूब सारा धन आ गया और धन आने के बाद जो है भगवान ने कहा इसके बाद धन आ गया है इसकी परीक्षा लेते हैं। अच्छे लगे उसके पास उन्होंने कहा बनिया तुम्हारे नाव में क्या रखा हुआ है किमस्तितम तुम्हारी गाड़ी में या तुम्हारे नाव में क्या है। उन्होंने कहा जिज्ञासा जोगी रूपी भगवान थे और उनसे कहा तुम काहे की बात करते हो भाई आप हैं संत महात्मा लोग बाबा लोग बस कर तल भिक्षा तरु तल बाक्सा बासा तुम्हारा हमारा संबंध तो बैठेगा नहीं इसलिए तुम उधर जाओ। हमारे नाव में कुछ नहीं है क्या है लता पत्रादिकंची वो बरतते तनो हम
हमारे नाव में घास फूस भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है, तुम जाओ अपना रास्ता लो। वो संत महात्मा जो थे उन्होंने बोला अच्छा बाबा ठीक है बाबा, जो वो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सत्यम भवतु ते बच जंतु बुढ़ता नहीं हो जाए। फिर बोल वो बढ़िया ने बोला कि हमारे नाव में क्या है, घास फूस है। इसीलिए संत के पास, सज्जन के पास, महात्मा के पास बेटी मुँह में झूठ नहीं मुँह ए बे मियाँ ठहर गए चेता में बोला हाँ आओ वो जो गाली कबैर ठैसन अठेस आए नहीं अरे अठेस में जाते तो गेहूं तेल तेल में चाणी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बेरी और कोई वो बॉब गए नहीं। हाँ कितना दुख हुआ उस बेटी का, उसका श्राप लगता है। इसलिए बेटी को कभी भी झूठ नहीं बोलना, देवता के सामने कभी भी जो है असत्य नहीं बोलना, जैसा है बता दिया। ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण के सामने कभी असत्य नहीं बोलना, देव गुरु ब्राह्मण बेटी कन्या के साथ कभी गलत कभी उन्हें सत्य बात बता देनी चाहिए। और मित्र मितुर क्या तो है, 3 शब्द हैं उसमें। मित्र में माने 3 चीज हैं। जे न मित्र दुख हो दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता और जो मित्र के संपत्ति में प्रसन्न नहीं होता, उस मित्र से तो निमित्र ठीक है। तो वैसे ही पत्नी जो है, पत्नी का कार्य कर्तव्य है पति की सर्वदा सेवा करनी। आओ पति बोले तुम ता खा ले पहले तो नहीं खाओ पर उन्हीं के लिए खवा नहीं हम तो नहीं था पहले हम खवा दो तो नहीं तो उस पत्नी से वो बगैर पत्नी का ठीक। और यदि पति जो है पत्नी की व्यवस्था सेवा नहीं कर सकता, तो खाना पीना वस्त्र इत्यादि नहीं दे सकता, वो पति से तो चापति ठीक सभापति ठीक या निपति ठीक, बिगर पति का रहे कोई बात नहीं। पर वो जो पत्नी की रक्षण के से की वह वस्त्र आभूषण जल जीवन निधि सको तो वो पति को निपति ठीक। तो देवता के सामने, गुरु के सामने, संत के सामने महात्मा जी रिंगोण बन महात्मा मोर है ना, महात्मा जी दक्षिण जो बाबा जी जाओ या ना कि मैं हाथ है जो अरे हार क्या चाहे तो क्या क्या फिर दे कंबल भी दे तो थकुल भी दे तो बेल्ट भी दे। इसलिए बाबा नहीं अन्य देना तो शराब दे देना। जैसे इन्होंने कहा सत्यम भवतु ते बचो जंतु गुण तन्य हुए जाए, नाव में घास फूस हो गया। तो इसलिए इनके पास झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोल सत्यनारायण भगवान की। जब घास फूस हो गया नाव में, गाड़ी में खाली घास फूस रह गया, तब क्या बोलने लगे, हाँ क्या करे भाई, जब बिगड़ा काम तब आया बैसाखो बाबा का नाम। अब दो याद करता है तो भगवान की जब है क्या मोरबा है जो फिर भगवान अपमान करा। और अब तुझको ढूंढने जाना पड़ेगा उनको। तो कहीं दूर पर बैठे थे बाबा जी, हाथ जोड़ा, भगवान क्षमस्व चापराधम वे यदुक्तम तव सन्निधौ। हमने आपके सामने जो कुछ झूठ बोला है, जो कुछ भी गलती हो गई है, हम जो है नर बंदर हैं। आपका अनुभव नर बंदर, ज्ञानी का ज्ञानी बना भगवान, हम कुछ नहीं जानते हैं मामा, हम आपके माया को नहीं समझ सकते हैं। अब बोलने लगा, जबकि जानता है ये 84 लाख योनियों में मानव यदि उसको ज्ञान नहीं हुआ तो ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूवार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती। सावास बेटा तेरा ध्यान लगा है कथा पर। तो यदि वैसा नहीं किया तो उसका ज्ञान क्या करे, उस ज्ञान को कृपालु होते हैं सज्जन भी कभी नुकसान यार वो गौ सज्जन आने जरूर सज्जन। तो सज्जन कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। अब उसने क्या किया, आए गए बल जब बेटा जो तो कुछ है जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारा सामान तुमको जैसा का तैसा मिल जाएगा। और मूर्ख क्या बोलता था, ठहर तो मैं 3 पीठ निशान क्या करना। अरे संत नहीं बोलता ऐसा, वो तत्काल का नसीन होएगा और बस चल में होनी है। तो ये सज्जन की पहचान है, ये संत की पहचान है, ये विद्वान की पहचान है, ये भगवान की पहचान है। बस आए नाव में जैसा का तैसा सामान मिल गया, बहुत प्रसन्न हूँ।
सिद्धिमनिषं वेदांत वैद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। अपने पंडित जी बैठे वहाँ पर बैठे, पंडित जी कथा सुना रहे हैं। उनसे अथान्यत संभव उनसे कहने लगे, गुरु जी कथाएं तो बहुत सुनी, सब बहुत अच्छा हुआ, लेकिन भगवान के प्रसाद को जो छोड़ता है उसका क्या फल मिलता है? तो कई लोग क्या करते हैं, ये पूजा सेठ जी की है, सेठ जी आज एक धतका लग रहा, मिलन वहाँ कुछ नहीं, एक धतका सेठा की और एक गरीब जी के यहाँ जाते हैं, बस थोड़ा यार नया होने कसर हो जाओ पीछे लगो क्या होने याद में चौथ है ना था। जहाँ भगवान के पास जो है, यानी भगवान किसके यहाँ नहीं जाते, सबके यहाँ भगवान जाते हैं। इसीलिए हवल फुटवाने दिए न बनान था कि मैं मिला हुई मैं बादे को करूँ आया और घूम फिर करके आने के उपरांत जब थक गया, कोई शिकार नहीं मिला, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर ग्वाल बाल जो थे भगवान की पूजा कर रहे थे। अब पूजा में लगे थे बड़े भगवान ध्यान से, और उस प्रकार से पूजा कर रहे थे लगातार। राजा नगद उन न मामसा, राजा ने उनकी तरफ न देखा और न उना देवता तरह डोल प्रसन्न हो रहे हैं। ग्वाल वालों ने प्रसादी पकड़ी और प्रसादी लेकर के राजा के सामने रख दी। हमारे राजा हैं कि गांव सभापति एसडीएम साहब, प्रसाद दे दिया उनको। अरे उन्होंने कहा ये तो वीरेंद्र की पूजा हो रही है, यहाँ तो बड़ी बड़ी, हम तो बड़े बड़े थालियों में खाते हैं, हम तो बड़े लोग हैं। यानी उदाहरण बोल रहा हूँ मैं। इस प्रकार से यानी भेदभाव हो गया, अभेद बुद्धि हर में हर वालों की प्रसादी को छोड़ दिया, अपने को वहां पर से चले गए। घर आए और घर आ करके उनके राजा के 100 पुत्र थे, 100 के पुत्र नष्ट हो गए। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकम चमहत, धन धान्य पुत्र परिवार जो भी समाप्त हो गया। महाराज जब ऐसा देखा तो राजा साधारण चीज नहीं हो महाराज, एसडीएम साहब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोटी चीज नहीं होती है, उनमें भगवान का अंश होता है, राजा में भगवान का अंश होता है। समझ गया राजा तत्काल के, अरे मेरे से गलती हो गई। वहाँ पर ग्वाल वालों की पूजा हो रही थी, मैंने प्रसादी छोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, फिर मुझको अतस्तस्तर्नम्याम होगा तो मुझे वहीं जाना चाहिए। ग्वाल वालों ने पूजा करी, उस प्रकार से राजा ने भी भगवान की पूजा करी, बड़े प्रेम से प्रसादी ली। और प्रसादी लेने के बाद तब क्या बोला, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजान चिरंजाने क्षम्यताम परमेश्वर, हे भगवान क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें, भूल हो गई, गलती हो गई। तो गलती किससे होती है? जो कार्य करेगा, जो फील्ड में जाएगा, वो वॉलीबॉल में छक्का नहीं उसी का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब जो जाएगा घर में से मारेगा छक्का। राजन जाओ और ठहरो महाराज। वीरेंद्र बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की पूजा करने लग गए। और भगवान की कृपा प्रसाद से उन्हें यह लोक के सुखम भोगता, मृत्यु लोक के सारे सुख भोगे, अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। यही इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। जो भगवान पर शंका करेगा वो शंका करते रहेगा। भगवान तब वो बोल लेना चले जा, पर वो शंका में ही रहेगा, भय में कर लो। तो भय में करने वाला, अविश्वास करने वाले का कभी भला नहीं होता है। जो भगवान की कथा को सुनता है, जो इसका प्रसादी को लेता है, जो भगवान की कथा व्रत लेता है, जो धन धान्य उसके घर में धन धान्य अधिक हो जाता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से दरिद्रो लभते वित्तम, जो गरीब होता है वो गरीबी से छूट जाता है। बद्धो मुच्चेत बंधनादो, किसी बंधन से छूट जाता है। जिसकी कोई मनोकामना हो, यदि भगवान को एकाग्र चित्त से मनोकामना की या अपने कामना को प्रार्थना करे तो भगवान उसकी मनोकामना कर देते हैं। ईप्सितं च फलम, इतना ही नहीं मृत्यु लोक के सारे सुखों को भोगता है। सत्य का कहे, कलयुग में सत्यनारायण के वध से बढ़ के कोई देवता नहीं है। जिनकी भगवान की पूजा सिर्फ सायंकाल में थोड़ी देर करनी पड़ती है, एकाग्र चित्त होकर के, उतने में ही जो है उसको 18 पुराणों का फल मिल जाता है, सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। 4 धाम जाओ तो धाम में जाने की आवश्यकता
ये भाई दूल्हे को मेहंदी लग रही है। ये दिए चावल ये दूल्हे की बहन भाई बहन की मेहंदी लग रही है भाई। ये मेरी औलाद है बड़ी वाली है नहीं? आजा भाई दूल्हे के पिताजी। मामा जी हैं ये दूल्हे के मामा जी है। ये बात छते भी दीजिए यार। ये बुढ़ा बाबू है ना? आप ठीक हो, आप ठीक हो। बारात चली गई है दुल्हन को लेने के लिए। अब सही है आप
दर्शक लोग यो बच्चा हैं ये मेरे भेड़ घाट हो तने के भेड़ घाट होनी वो